काल भैरव, भगवान शिव ने यह प्रचंड रूप क्यों धारण किया? भगवान शिव के उग्र स्वरूप को काल भैरव के नाम से जाना जाता है, लेकिन भोलेनाथ कहे जाने वाले महादेव को क्यों इतना क्रोध आया और कैसे हुआ यह शांत? आइए जानते हैं काल भैरव की उत्पत्ति का रहस्य। एक बार सुमेरु पर्वत पर देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि परमपिता, इस चराचर जगत में अविनाशी तत्व कौन है जिनका आदि अंत किसी को भी पता ना हो? ऐसे देव के बारे में बताने का हमें कष्ट करें। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस जगत में अविनाशी तत्व तो केवल मैं ही हूं, क्योंकि यह सृष्टि मेरे द्वारा ही सृजित हुई है। मेरे बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब देवताओं ने यही प्रश्न विष्णु जी से किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस चराचर जगत का भरण पोषण करता हूं, अतः अविनाशी तत्व तो मैं ही हूं। इसे सत्यता की कसौटी पर परखने के लिए चारों वेदों को बुलाया गया। चारों वेदों ने एक ही स्वर में कहा कि जिनके भीतर चराचर जगत, भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, जिनका कोई आदि अंत नहीं है, जो अजन्मा है, जो जीवन मरण सुख दुख से परे है, देवता दानव जिनका समान रूप से पूजन करते हैं, वे अविनाशी तो भगवान रुद्र ही हैं। वेदों के द्वारा शिव जी के बारे में इस तरह की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी के पांचवें मुख ने अहंकार में आकर शिव जी के लिए अपमानजनक शब्द कहे। ब्रह्मा जी के इस आचरण से शिव जी को क्रोध आ गया और इसी क्रोध से काल भैरव का जन्म हुआ। शिव जी के इस रूप को देख सभी देवी देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तभी से ब्रह्मा पंचमुख से चतुर्मुख हो गए। ब्रह्मा जी के सर काटने के कारण भैरव जी पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा। ब्रह्म हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव ने भैरव को सभी तीर्थों के दर्शन करने को कहा। तब काल भैरव ने अपने एक हाथ में ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लेकर बारी बारी से सभी तीर्थ स्थलों के दर्शन किए और सभी नदियों में स्नान किया। फिर भी उनको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली। अंत में वे काशी पहुंचे। वहां जाते ही उनको ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। उनके हाथ से ब्रह्मा जी का 5वां सिर जमीन पर गिर पड़ा। उस जगह को कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। इसके बाद से काल भैरव काशी में ही सदा के लिए बस गए। ऐसी मान्यता है कि तब से काल भैरव काशी में ही स्थायी रूप से निवास करते हैं। हर हर महादेव। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए धर्मपुंज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।